Hello, hello, hello. So we are back with Lead Code Daily Question of 22nd of September. और देखते हैं 22nd ऑफ सितंबर को क्वेश्चन क्या आया था। एक हिंट ये है कि अगर आपने 21 सितंबर का वीडियो देखा हो तो 22nd का वीडियो 21 के वीडियो से बहुत 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 ज्यादा रिलेटेड है। मेरे बाप ये समझ लो कि जो 21 का क्वेश्चन था वो लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स का मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। उसी अगर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, कंस्ट्रेंट्स बहुत टाइट कर दिए जाए, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हार्ड लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, और वही है 22nd का क्वेश्चन। तो देखें क्या क्वेश्चन है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन था केथ स्मॉलेस्ट इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है। तो केथ स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। तो कल हमको क्या दिया था? किसी भी नंबर तक का एक नंबर दिया, वहां तक का मैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करवा दे रहा था। ठीक है। और आज केथ स्मॉलेस्ट निकालना है। तो क्या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जैसे मेरे को नंबर दिया है 13, तो 13 ऑर्डर तक, मतलब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहां तक लेना है? 13th तक। और इस ऑर्डर का सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इस अगर मैं 13th तक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नंबर्स लिखूं तो क्या आता है? कल हमने देखा था 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेक्सिकोग्राफिकल डिक्शनरी वाइज लिखा हुआ है, यानी पहले सारे 1 के, फिर सारे 2 के, फिर सारे 3 के। और इसमें अपर लिमिट क्या है कि 1 के जो भी 1 प्रीफिक्स से नंबर्स बनेंगे वो किसके आगे नहीं जा सकते हैं? वो कभी भी 13 एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। 2 प्रीफिक्स, 3 प्रीफिक्स, जो भी नंबर बनेगा वो कभी भी 13 एक्सीड नहीं कर सकता है। इसलिए देखो 1 प्रीफिक्स के नंबर्स 13 पे रुक गए हैं। ओके। और 2 के आगे मैं कोई भी सफिक्स लगा दूंगा 2 प्रीफिक्स में, तो वो हमेशा 13 एक्सीड ही करेगा। तो 2 से इसलिए कोई नंबर ही नहीं बने, अकेला 2 आया है यहाँ पे। ओके। तो हाँ, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मैंने लिखा है 1 to 13 का ये। और इसमें मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 2 है। इसका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? इसका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है 10 यहाँ पे। मतलब एक्चुअली स्मॉलेस्ट नहीं, kth नंबर ऑफ दिस ऑर्डर ही तुमको चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोलना उतना सही नहीं होगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट तुम वैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन से बोल रहे हो, बट आप ये समझ लो कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नंबर्स को जमा दिया जाए, और kth नंबर उस ऑर्डर में कौन सा है आपको बस ये पता करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो वर्ड है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है अगर आप स्ट्रिंग के टर्म्स में ना सोच रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए ये स्मॉलेस्ट वर्ड अपन यहां से हटा देंगे, और हमको kth इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कौन सा नंबर है वो फिगर आउट करना है। ओके। ओके। चलिए फिर, हमारा ये हो चुका है यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है। ठीक है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? एन नंबर्स को अरेंज करना है, एन की वैल्यू 1, और फर्स्ट ही नंबर रिटर्न करना है, के की वैल्यू क्या है? 1, तो आउटपुट 1, सिंपल। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कल हमने जो क्वेश्चन किया था, अगर आप कल का वीडियो नहीं देख के आए तो प्लीज कल का वीडियो देख लीजिए, वहां पे हम ऑर्डर खुद ही बना रहे थे। उस ऑर्डर में से जो केथ एलिमेंट है सीधे निकाल के दे देते हैं। तो ऑर्डर बना और केथ एलिमेंट दे दो। लेकिन अगर तुम ऑर्डर बना के उसको किसी एलिमेंट में स्टोर करोगे और रिटर्न करोगे k-1, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे अपन सर्च कर रहे हैं और जीरो बेस्ड इंडेक्स एरे पे सर्च कर रहे हो, तो k-1 एलिमेंट ही तुम्हारा आंसर होगा। आंसर सही आएगा। बट क्या, जब तुम इतने सारे एरेज बनाओगे, n की वैल्यू पता नहीं कितनी होगी। n की वैल्यू 10 की पावर 9 तक जा सकती है। तो सोचो उसने इतनी बड़ी वैल्यू के लिए तुम कितना बड़ा एरे बनाओगे, और उसमें से सिर्फ तुमको एक वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट में मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो जो पहली अप्रोच थी कल के क्वेश्चन की, क्या कि एरे बना लेते हैं और एरे बना के एरे में ढूंढ लेंगे, वो काम नहीं करेगी। याद करो जब अपन दूसरी अप्रोच देख रहे थे कल के क्वेश्चन की, तो अपन क्या कर रहे थे? एक एक नंबर जनरेट कर रहे थे, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही जनरेट कर रहे थे, उनको सॉर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक काम करता हूँ, सीधे सिर्फ केथ नंबर तक ही जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा? उसमें आ जाएगी टाइम लिमिट एक्सीड। क्या जाएगी? टाइम लिमिट एक्सीड। तो अब बोले कि जो दो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस थे वो तो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करें? ठीक है। तो एक्चुअली एक बहुत अच्छा कमेंट मिला था मुझे यहाँ पे कि वो काशी भाई ने बोला है कि वी नीड टू ट्रेवर्स अ डेनरी ट्री जस्ट इन केस समवन आस्क व्हाट्स हार्ड इन हार्ट्स। तो डेनरी यानी जैसे बाइनरी में दो होते हैं, डेनरी में 10 हर किसी के होते हैं। मोर इफेक्टिवली 9 नोट्स होंगे हर रूट के। करेक्ट। तो तुमको एक डेनरी
ट्री को ट्रेवर्स करना है। ये डिफिकल्ट काम है। अब डेनी ट्री क्यों ट्रेवर्स करना है? ट्री अगर आपको कल का ट्री याद हो तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कौन सा ट्री है। ये वन प्रीफिक्स से क्या क्या बनता है? वन प्रीफिक्स से बनता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 10 को खुद ही प्रीफिक्स ले लोगे तो उसमें क्या, जीरो लगाओगे, वन लगाओगे, टू लगाओगे तो 100, 101, 102 ऐसे नंबर्स बनना शुरू होंगे। तो ये क्या है? ये प्रीफिक्स लगा लगा के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में एज अ स्ट्रिंग, नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग मान के जो भी रिजल्ट जनरेट होंगे उनको जनरेट करने वाला ये हमारा ट्री है। कल वन का बनाया था ना सेम ट्री। करेक्ट। तो अब देखते हैं इस ट्री का हमारा कैसे काम करते हैं, क्योंकि अब हमको यही ट्री ट्रेवर्स करना है अपने नंबर्स निकालने के लिए, ये ट्री जनरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ओके, तो फॉर ट्रेवर्सिंग दिस ट्री लेट्स टेक एन एग्जांपल। एन की वैल्यू 22, यानी 22 नंबर आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जमाने हैं। ठीक है। और तुमको उसमें से 14th नंबर चाहिए शुरुआत से। ठीक है, हो जाएगा। तो अब हमने जब ट्रेवर्सल शुरू किया तब वन पहला नंबर आया। उसके बाद ट्रेवर्सल में क्या करेगा? अब वन के नीचे तक जाता है ये, है ना। वन में नीचे तक जाएगा मतलब वन के लिए चेक करेगा कि वन में अगर मैं जीरो लगा लूं तो टू आ जाएगा, वन में जीरो लगा लूं तो 10 आ जाएगा। क्या 10 मेरे रेंज में, 22 की रेंज के अंदर है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो फिर अब मैं ना 10 में भी जीरो लगा के देख लेता हूँ। 10 में जीरो लगाया तो क्या हो गया? 10 में जैसे ही जीरो लगाया 100 आ गया। ये तो मेरे किसी काम का नहीं है ना। 100 किसी काम का नहीं है मेरे। फिर वन में, क्योंकि अब जीरो नहीं लगा सकते, बैक ट्रैक किया। फिर वन में क्या लगाया? वन लगाया। हाँ, क्योंकि 100 नहीं है तो आगे का कोई नंबर तो वैसे भी नहीं बन सकता है। करेक्ट करेक्ट। अब वन में क्या, वन लगा के देखा, 11 आ गया। 11 क्या 22 के रेंज के अंदर है? 11 22 के रेंज के अंदर है, तो 11 में एक जीरो लगा के देख लेता हूँ। 11 में जीरो लगा के देखूंगा तो 110, 110, फिर 22 को एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए 11 में नहीं। तो अगर मैं ऐसे नंबर्स जनरेट करता जाऊं, आपको समझ में आ गया कैसे? तो मुझे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट नंबर है वन, सेकंड है 10, थर्ड है 11, फोर्थ है 12, थर्ड फिफ्थ है 13th, सिक्स्थ है 14th एंड सो ऑन। 11th नंबर है 19th। ओके। फिर क्योंकि अब वन के सारे खत्म हो गए तो अपन टू पे आ जाएंगे। टू पे आए, टू हो गया 12th नंबर खुद। टू में आया फिर 20, 13th। 13th का जब अपन वर्टिकली ग्रो करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 222 से ज्यादा है, तो ये पूरी लाइन कट जाएगी 20 की। 21 की लाइन भी अब 20 की कट गई तो 21 की कट जाएगी। तो अब हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं इसको, तो 20 क्या है? 13। 21st क्या है? 14th। करेक्ट करेक्ट। तो 14th ही हमको नंबर चाहिए था, 14th नंबर तक हमने निकाल लिया। चाहे तो और आगे तक भी निकाल सकते हैं, पूरा 22वां नंबर कौन सा आएगा, वो 3 में शायद आएगा कोई सा नंबर, वो भी फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्या था? हमारा काम था निकालना कि 14th नंबर तक अभी के लिए, सिर्फ समझने के लिए हमने बोला 14th निकाल लिया, आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। 14th जब हमने निकाल लिया है, अब हमको एक चीज समझ में आई कि हमने जो ट्री था जिसका प्रीफिक्स वन है, ऐसा ट्री जिसका प्रीफिक्स वन है, इसको तो बेफालतू में ट्रेवर्स कर लिया। इसमें तो हमारा आंसर था ही नहीं। तो अगर मैं पहले से ही फिगर आउट कर लूं कि वन के ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे करीब 10 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स एक्चुअली। तो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं पहले से ही फिगर आउट कर लूं कि मेरा आंसर वन के ट्री में नहीं आएगा, तो ये इसके 9 एलिमेंट्स और वन को इंक्लूड करके टोटल 11 एलिमेंट्स जो हैं, वो मुझे ट्रेवर्स करने ही नहीं पड़ेंगे और सीधे मैं टू पे आ सकता हूँ। करेक्ट। तो मैं बेसिकली वन का जो सब ट्री है, वन और वन के सब ट्री से जो भी एलिमेंट्स निकलेंगे उनको स्किप करने की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उनको स्किप करने की बात कर रहा हूँ। So basically, if we had skipped those 11 numbers, we could have take a shortcut of not traversing the subtree of 1। अगर मैं 11 नंबर शुरू के स्किप कर देते तो हमको शॉर्टकट मिल जाता कि 1 का सबट्री ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता। बट फॉर दिस वी ऑलरेडी नीडेड टू नो द सबट्री इज गोना गिव मी 11 वैलिड रिजल्ट्स। लेकिन मुझे ये पहले से थोड़ी पता था, यहाँ तो मैंने अंदर घुस घुस के चेक किया ना ट्रेवर्स करते हुए कि 100 गलत है, 101 गलत है, वन वन के नीचे और कुछ जीरो नहीं लगा सकते हो। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस सबट्री से मुझे 11 ही वैलिड रिजल्ट्स मिलेंगे? और मुझे 14th, एक्चुअली 14th की है तो मुझे पता है, लेकिन इस सबट्री से 11 ही मिल पाएंगे, तो इस सबट्री को स्किप कर देता हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे एक काउंट फंक्शन कैसे बनाना पड़ेगा जो कि मुझे हर सबट्री से या हर प्रीफिक्स से, अब यहाँ पे इस सब ट्री के सारे प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या है? सब ट्री के जितने भी नंबर्स बने 10 11 12, इसका प्रीफिक्स क्या है? वन। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे वन प्रीफिक्स से कितने वैलिड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो
मैं वन को देख लूं कि अगर मुझे 15 रिजल्ट चाहिए और वन से मुझे 14 ही वैलिड रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं वन का पूरा सब ट्री छोड़ दूंगा और सीधे टू पे सर्चिंग करूंगा। करेक्ट। करेक्ट। अब ये मैं कैसे करने वाला हूं? देखो ये थे सारे पूरे 22 वैलिड्स हैं ये। करेक्ट। करेक्ट। और इसमें से 11 नंबर्स जो अपन ने स्किप किए, उन सब में प्रीफिक्स क्या है? वन। उन सब में प्रीफिक्स है वन। ये जो अपन ने 11 नंबर स्किप किए, उन सब में प्रीफिक्स है वन। ओके। तो ऐसे 11 नंबर हमने स्किप कर दिए, क्योंकि हमको चाहिए था दो एलिमेंट। कौन सा? 14th एलिमेंट। 14th एलिमेंट चाहिए हमको, जो था एक्चुअली तुम्हारा 22। क्या था वो? 22। इतना एरिया अपन ने स्किप कर दिया और इसके बाद अपन ने टू से ढूंढना शुरू किया, तो अपने को तीसरे एलिमेंट पे 22 मिल गया। ठीक है। तीसरे पे क्यों? क्योंकि 14 - 11 3। ओके। तब हमको समझ में आया कि हमको एक ऐसा काउंट फंक्शन चाहिए जो मुझे बता दे कि वन से कितने वैलिड रिजल्ट निकलेंगे, वन प्रीफिक्स से कितने वैलिड रिजल्ट निकलेंगे। तो कैसे हो सकता है ये? ऐसे हो सकता है कि अगर मैं वन और टू, करंट प्रीफिक्स क्या है मेरा? वन है। और मेरा वन के बाद अगला प्रीफिक्स क्या आएगा वन की जगह पे? टू आएगा। जब वन के प्रीफिक्स से सारे नंबर्स बन जाएंगे तो अगला नया प्रीफिक्स आएगा टू। ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कि ये जो मेरा वन प्रीफिक्स है और टू प्रीफिक्स है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? एक नंबर का डिफरेंस है। करेक्ट। तो काउंट, अगर मैं वन प्रीफिक्स छोड़ देता हूं तो इस लेवल पे मेरे कितने नंबर स्किप हो रहे हैं? एक नंबर स्किप हो रहा है। अब मुझे अगले लेवल पे चेक करना है कि अगर मैं वन प्रीफिक्स छोड़ दे रहा हूं तो मेरे कितने नंबर्स स्किप होंगे। तो वो मैं कैसे करूंगा? अगला लेवल क्या है? ये वाला। और अगर मैं वन प्रीफिक्स छोड़ दिया तो क्या करो? जो भी तुम्हारा करंट प्रीफिक्स है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। और 20 - 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10। 10 आ गया का मतलब है कि ये 10, इस लेवल पे जो अगला लेवल है उस पे मैं ये 10 नंबर छोड़ सकता हूँ जो कि फर्स्ट के सब ट्री से हैं। ठीक है। ओके। सिंपल। तो हर लेवल के लिए, फॉर दिस लेवल, पहले लेवल के लिए हमारा प्रीफिक्स क्या है? वन। और नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है? टू। तो इस लेवल पे कितना नंबर छूटेगा? एक नंबर। तो काउंट की वैल्यू वन। फिर अगले लेवल पे मैंने कर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? काउंट की वैल्यू आ गई 20 - 10। 10। और पुरानी काउंट की वैल्यू थी वन, तो 10 + 1 11। तो बेसिकली ऊपर के लेवल से मिला के इस लेवल तक अभी तक मैं कितने नंबर छोड़ सकता हूँ जो वन प्रीफिक्स से बनते हो? मैं से 11 नंबर छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सब ट्री में कितने नंबर है? फर्स्ट यानी फर्स्ट वन प्रीफिक्स के साथ फर्स्ट ट्री में कितने नंबर है? 11 नंबर है। ओके। ओके। बट हाउ विल यू फिगर आउट इन दिस क्वेश्चन कि प्रीफिक्स से कितने वैलिड नंबर्स हैं? अब ये तो पता चल गया कि वन प्रीफिक्स में 11 नंबर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वैलिड है कि नहीं है? ठीक है, आओ देख लेते हैं। विल मेक अ काउंट फंक्शन जिसका काम यही है कि प्रीफिक्स से कितने नंबर लेसर देन टारगेट निकल रहे हैं वो निकालना है। तो अभी तक तो हम ये निकाल रहे थे कि किसी भी एक प्रीफिक्स से कितने नंबर्स निकल रहे हैं, लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि वहां तो देखो जितने निकल रहे थे फर्स्ट सब ट्री यानी वन प्रीफिक्स से, वो सारे ही वैलिड रिजल्ट्स थे अप टू अ सर्टेन लेवल। मतलब 10 - 19 तो सारे वैलिड थे, अब 100 नहीं था उस रेंज में। करेक्ट। तो अब वन से फॉर द गिवन टारगेट क्या है यहाँ पे? 22। तो 22 से छोटे कितने नंबर्स निकलेंगे वन प्रीफिक्स वाले? हाँ, मतलब वन प्रीफिक्स वाले कितने नंबर्स निकलेंगे 22 से छोटे? ये हमको वन के सब ट्री में घुस के फाइंड आउट करना है। तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये अपन ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि करंट प्रीफिक्स और नेक्स्ट प्रीफिक्स। तो करंट प्रीफिक्स क्या होगा हमारा? वन। नेक्स्ट प्रीफिक्स होगा टू। टारगेट क्या है? 22। क्यों? क्योंकि हम करंट प्रीफिक्स वन इसलिए क्योंकि हमको ये निकालना है कि जो फर्स्ट ट्री है उसके कितने वैलिड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 22 से छोटे हैं। क्या करूं उसके लिए? तो पहले वैलिड एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स ही निकालने पड़ेंगे। तो एक काउंट ले लिया, काउंट नम। ये इंटरनल वेरिएबल है, काउंट नम। और ये एक्सटर्नल वेरिएबल काउंट अंडरस्कोर नम में इसकी वैल्यू जाके इस फंक्शन की स्टोर हो जाएगी। तो काउंट नम में जो इंटरनल वेरिएबल है उसको मैंने जीरो ले लिया है। और वाइल कर प्रीफिक्स इज लेसर देन द टारगेट, तो जो मेरा कर प्रीफिक्स है, कर प्रीफिक्स क्या है एक्चुअली? वन जो है, क्या वन मेरा टारगेट से कम है? हाँ, वन मेरा टारगेट से कम है।
तो क्या कर दो, काउंट नम इक्वल्स टू नेक्स्ट प्रीफिक्स माइनस कर प्रीफिक्स। तो उस लेवल में क्या करते थे, तो अपन उस लेवल में अपन 2 - 1 किया था, 2 - 1 किया, काउंट नम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। करंट प्रीफिक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट प्रीफिक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे 1 क्या हो गया था 10 हो गया था, 2 क्या हो गया था 20 हो गया था। अब फिर जब तक, क्योंकि मेरा 10 टारगेट से छोटा है, तो मैं फिर निकालूंगा कि 10 टारगेट से छोटा है, तो फिर चेक करते हैं कि अभी काउंट कितना आ रहा है। तो काउंट नम यहाँ पे क्या जाएगा 20 - 10, 20 - 10, तो यहाँ पे काउंट नम, यहाँ पे कोड में थोड़ा सा गड़बड़ है कि काउंट नम जो है तुम्हारा एक्चुअली इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए पुरानी वैल्यूज में। जो हमारा काउंट नम है उसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू उसकी 1 + 10 आ जाएगी 11। ओके, ओके, यहाँ पे काउंट नम की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट प्रीफिक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, तो अब यहाँ पे काउंट नम की वैल्यू में क्या 10 ऐड हो गया, तो 1 + 10 11 हो गया। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स, अभी नेक्स्ट प्रीफिक्स की वैल्यू क्या थी 20, 10 मल्टीप्लाई होगा 200 हो जाएगी। करंट प्रीफिक्स की वैल्यू क्या थी 10, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 हो जाएगी। अब जो मेरी करंट प्रीफिक्स की वैल्यू है वो हो गई 100। वाइल लूप कब टूटता है, जब अपन टारगेट से बड़े हो जाएंगे। जब तक टारगेट बड़ा है करंट प्रीफिक्स से, तब तक वाइल लूप चलेगा। टारगेट क्या है 14 और करंट प्रीफिक्स हो गया है अब 100। क्या 14 100 से बड़ा है, नहीं है, तो वाइल लूप टूट जाएगा और तुम रिटर्न कर दोगे काउंट नम। ठीक है, ठीक है, तो रिटर्न कर दिया मैंने काउंट नम, जो कि काउंट अंडरस्कोर नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जा रहा है। ओके, ओके, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास काउंट आ गया कि इस पर्टिकुलर वन प्रीफिक्स से मुझे कितने नंबर्स मिलने हैं। तो अब क्वेश्चन आता है क्या मैं वन को स्किप करूंगा सीधे टू पे आऊंगा। तो अभी मेरा टारगेट क्या था 14, तो हाँ मैं वन को स्किप कर सकता हूँ। 11 नंबर अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो सीधे मुझे 12वें नंबर से इटरेशन शुरू करना है, जो कि सेकंड सब ट्री पे है या टू प्रीफिक्स वाले सब ट्री पे है। तो अगर मेरा काउंट नम जो है वो टारगेट से कम है, तो मुझे अगले ट्री पे जाना है। करेक्ट, करेक्ट, काउंट नाउन टारगेट से कम है तो अगले ट्री पे जाना है। क्यों, क्योंकि उतना काउंट में कम कर सकता हूँ, टारगेट में से उतना काउंट में कम कर दूंगा। और करंट प्रीफिक्स अभी क्या था 1 था, उसको 2 कर दूंगा, सिंपल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कि मेरा जो टारगेट था, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 20, मेरा टारगेट है एक्चुअली 11 ही। ओके, ओके, मेरा टारगेट 14 नहीं है और मेरा टारगेट 11 भी नहीं, आप 7 मान लो, मेरा टारगेट 7 है। ओके, और मुझे पता है कि पहले सब ट्री से, जो वन प्रीफिक्स का सब ट्री, उससे 11 वैल्यूज आ रही हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो भी वैल्यू है वो पहले सब ट्री में ही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले सब ट्री में जाके एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। अब पहले सब ट्री में जाऊंगा कैसे, अभी तो मैं 1 पे हूं, कर प्रीफिक्स की वैल्यू 1 है। अब मुझे इसमें नीचे जाना है क्योंकि इसी के जो 11 एलिमेंट है इसी में मेरा आंसर है, तो इसके पहले एलिमेंट पे जाता हूँ। कैसे जाऊंगा, 1 से 10 पे कैसे आते हैं, करंट प्रीफिक्स में 10 मल्टीप्लाई करके, और टारगेट को मैं माइनस माइनस कर दूंगा क्योंकि जैसे मैं नीचे गया तो 1 जो था वो काउंट हो ही गया है। सिंपली मैं टारगेट को एक कम कर दूंगा। ओके, ओके, एक बार पूरा कोड देख लेते हैं कि पूरा कोड आपस में कैसे चलेगा। एक काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया कैसे काम करता है। काउंट फंक्शन कैसे काम करता है, काउंट ले लेगा जब तक काउंट n से कम है, तब तक काउंट प्लस हो जाएगा नेक्स्ट माइनस कर, और फिर कर और नेक्स्ट अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट विल एक्चुअली बी नथिंग। जो मतलब नेक्स्ट को अपडेट किया है हमने वो कैसे किया है, या तो नेक्स्ट ले लो या लॉन्ग n+1 ले लो, इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं अपना नेक्स्ट ले लूंगा। ओके, ओके, अब यहां से काउंट नम मेरा किसी भी प्रीफिक्स का काउंट नम रिटर्न हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स कहाँ पे दिया जाएगा, प्रीफिक्स दिया जाएगा कर की जगह पे, और नेक्स्ट में क्या दिया जाएगा, नेक्स्ट प्रीफिक्स। ओके, ओके, अब मेरा जो एक्चुअल फंक्शन था वो क्या था, फाइंड केथ नंबर। तो उसमें क्या रेंज दे दी जाएगी और तुमको के दे दिया जाएगा। तो गिवन रेंज का केथ नंबर तुमको फिगर आउट करके बताना है। तो जो तुम्हारा कर है वो उसकी वैल्यू है 1 और के की वैल्यू है -1। तो जो तुम्हारा कर है उसकी वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि तुम 1 से शुरू कर रहे हो इटरेशन। करेक्ट, करेक्ट, और के क्या है, के एक्चुअली हियर द टारगेट इज के। तो क्योंकि तुमने के -1 कर लिया है, तो एक नंबर तुम ले चुके हो, कर में तुमने 1 डाल लिया तो 1 तो ऐड हो ही गया है ना तुम्हारे आंसर में। तो एक नंबर तुम ट्रेवर्स कर चुके हो, तो के को एक माइनस कर लो, क्यों, क्योंकि 1 तुमने बाय डिफॉल्ट ले लिया है। ओके, ओके,
अब इसको ट्रेवर्स कब तक करोगे, इसको ट्रेवर्स करोगे जब तक के की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे ट्रेवर्स करता जाऊंगा, जितना भी मेरा वैल्यूज निकलेगा उसको मैं टारगेट में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी टारगेट 0 हो गया मतलब मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे आ गया हूँ। ओके। ओके, तो बस जब तक के 0 से ज्यादा है तब तक अपन ट्रेवर्स करते रहो, काउंट चलाओ। अगर काउंट के से छोटा है, यानी टारगेट वैल्यू से छोटा है काउंट, तो पूरा सब ट्री स्किप कर दो। पूरा सब ट्री कैसे स्किप करते हैं, के में से काउंट माइनस करते हैं और करंट जो अपना प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हारा जो काउंट है वो के से बड़ा है, मतलब जो अभी रिक्वायर्ड टारगेट जो इस सब ट्री में जितने एलिमेंट्स हैं, और के यानी जितने एलिमेंट्स चाहिए, यानी जितना टारगेट और अचीव करना है, अगर मेरे पास वो के की वैल्यू मेरे काउंट से कम है, तो मतलब इसी सब ट्री में मेरा रिक्वायर्ड टारगेट है। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं इसी सब ट्री को ट्रेवर्स करूंगा। इसी सब ट्री को नीचे जाने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा कर वैल्यू है उसमें मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं एक लेवल नीचे चला जाऊंगा, जैसे 1 के नीचे 10, 10 के नीचे 100, एक लेवल नीचे चला गया और के में से एक माइनस कर दिया मैंने। एक माइनस क्यों किया, क्योंकि जहां से आया हूं उसको भी तो हटाना है ना, इसलिए मैंने एक माइनस कर दिया। ओके। अब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, हो सकता है कि ये वाइल लूप जो है ये मैं चलाता जा रहा हूँ चलाता जा रहा हूँ, एक टाइम आएगा के की वैल्यू या तो काउंट टाइम्स कम होगी या 1 टाइम्स कम होगी। तो जो मेरा टाइम आएगा एक एक करके, उससे मुझे क्या पता चलेगा कि के की वैल्यू एट सम पॉइंट 0 हो गई। के की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, मुझे के की वैल्यू जहां पे भी 0 हुई उस कर को मुझे रिटर्न कर देना है। ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको कोड समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऐसा कोई केस ले रहा हूं जिसमें के की वैल्यू कम है, किससे, वैल्यूज रिक्वायर्ड से, तो एक एक करके हम के की वैल्यू और कम करेंगे, रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचेंगे इस लाइंस ऑफ कोड के जरिए। ओके। ओके, चलो फिर यही था आज के क्वेश्चन के लिए। आई एम होपिंग, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट आई एम होपिंग क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जो भी समझ में ना आया हो कमेंट्स में डाल देना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर मैं जो रिसेंट जो मैं 25 सितंबर का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसके पहले मैं एक ट्राई का कॉन्सेप्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। आज 25 सितंबर हो चुकी है तो मुझे पता है आज का क्वेश्चन क्या है, मैंने सॉल्व कर लिया। उसके पहले मैं ट्राई का कॉन्सेप्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको ट्राई एज अ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा। Lucky man.